Hello friends. So I was talking about जीके, जनरल नॉलेज। तो स्कूल के अंदर जनरल नॉलेज जो टॉपिक है ये सिर्फ नर्सरी क्लास में या छोटे क्लासेस में लिया जाता है, फिफ्थ तक लिया जाता है या कई स्कूलों में एट तक भी लिया जाता है। पर देखा जाए तो ये नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ तक हर क्लास के अंदर ज़रूर लिया जाना चाहिए। इसके लिए जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं दे कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई जीके की चीज़ों को कंपाइल करके बताएं। इससे स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। कोई भी सब्जेक्ट टीचर सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकता है अगर उसके साथ में कुछ वो स्टोरीज़ को जोड़े, एक्सपीरियंसेस को जोड़े, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि सब बच्चों की कैपेबिलिटी और ग्रास्पिंग पावर एक जैसी नहीं होती है। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा जीके के ऊपर बात करता हूँ। मेरे हिसाब से जीके के 3 लेवल होने चाहिए बच्चों के लेवल के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर लेवल की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो बच्चे जूनियर लेवल में पढ़ते हैं उनको कम से कम जनरल नॉलेज की इतनी बातें तो ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसे एम्बुलेंस क्या चीज़ होती है। अगली बार जब वो एम्बुलेंस शब्द देखें तो उनको पता चल जाए कि हाँ ये गाड़ी है एम्बुलेंस, ये पेशेंट को लेकर जाती है, इसका काम ये है, इसके ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है वो कारण भी उनको पता होना चाहिए। एम्बुलेंस को हमें रास्ता देना चाहिए, ये बात भी उनको पता होनी चाहिए। इसके बाद उनको पता होना चाहिए जैसे फायर ब्रिगेड के बारे में। छोटे बच्चे हों उनको तब भी ज़रूर पता होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड का मतलब क्या है, फायर ब्रिगेड कैसे काम करती है, और जब फायर ब्रिगेड आए तो एम्बुलेंस की तरह से उसको भी हमें रास्ता दे देना चाहिए। उसका कलर कौन सा है, उसका काम क्या है, वो सब चीज़ें। पीसीआर, पीसीआर क्या चीज़ होती है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। पीसीआर क्या चीज़ है, पीसीआर को कॉल करने के लिए, फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कौन सा नंबर डायल करना है, ये भी ज़रूर पता होना चाहिए। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे इवन जिन्होंने अभी तक प्रॉपरली स्कूल में जाना शुरू नहीं किया उनको मोबाइल ऑपरेट करना आता है। खुद मेरी अपनी भतीजी जो अभी फर्स्ट में जाएगी, अभी तक गई नहीं है, उसको यूट्यूब, टिकटॉक सब ऑपरेट करने आते हैं। वो अपने वीडियोस खुद बना लेती है, नंबर डायल कर लेती है। तो क्या हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को भी आज हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा, मान लीजिए कभी पेरेंट्स कहीं फंक्शन में या किसी ज़रूरी काम से किसी दुख सुख में गए हों, पीछे बच्चा अपने दादा दादी के साथ अकेला हो और कोई अनहोनी हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, तो क्या बच्चे को ये पता नहीं होना चाहिए कि मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, कौन सा नंबर मैं डायल करूं जिससे कि मैं किसी पड़ोसी का नंबर डायल करके उनकी हेल्प ले सकूं, उनको बता सकूं कि पापा मम्मी घर पर नहीं हैं। या तो बच्चों को इमरजेंसी के साथ डील करने के लिए कुछ ज़रूरी नंबर पता होने चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया आपको, रोल ऑफ एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पीसीआर, ये सब पता। फर्स्ट एड के बारे में बच्चे को पता होना चाहिए फर्स्ट एड का मतलब क्या है। जैसे स्कूल में या कई जगहों पर फर्स्ट एड होता है तो फर्स्ट एड किस चीज़ के लिए होता है, उसके अंदर क्या क्या आइटम होती हैं, सरसरी तौर पे उनको पता होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी बताया, नेचुरल डिज़ास्टर को लेकर भी उनको थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, पता नहीं कौन सी चीज़ काम आ जाए। और ऐसा कई बार देखने में आया है, जिन बच्चों को, जो बच्चे थोड़ा सा अवेयर होते हैं वो कई बार इसमें काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल की। अगर हम मिडिल लेवल पे देखें तो बच्चों को ज़रूर एक 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे को ज़रूर पता होना चाहिए कि रोल ऑफ पुलिस क्या है, पुलिस कैसे हमारी हेल्प करती है। पैरामिलिट्री फोर्स किसको बोलते हैं, क्या उनको पता है कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। इनका एक्चुअल मतलब क्या है, किस काम के लिए बने हैं, ताकि जब कभी वो मेट्रो स्टेशन पर जाएं, रास्ते में किसी ऐसे बंदे को देखें जो पैरामिलिट्री पर्सनल हो, तो कम से कम उसके लिए उसके मन में, बच्चे के मन में एक रिस्पेक्ट की फीलिंग आए और अपने पेरेंट्स को भी बता सके, दोस्तों को भी बता सके कि ये अंकल या आंटी फलाने फलाने डिपार्टमेंट के हैं और इनका ये रोल ये होता है। तो बच्चे का इंटरेस्ट पैदा होता है। हो सकता है कल को वो बड़ा होकर वो उसी प्रोफेशन में चला जाए जिसकी बहुत ज़रूरत है। आज हमारे देश में पुलिस पर जो पैरामिलिट्री पर्सनल हैं या डिफेंस फोर्सेस के अंदर जो उतने डिज़र्विंग कैंडिडेट हमें नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि कम बच्चे इसमें जाना चाहते हैं। ज़्यादातर बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, बैंक प्रोफेशन, बैंकिंग में, इनमें जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों का इंटरेस्ट इसमें पैदा होगा अगर हम इनके बारे में उनको बताते हैं। उसके बाद वार मेडल्स क्या होते हैं, क्या सब बच्चों को पता है कि परमवीर चक्र कब दिया जाता है, या एक पीस का मेडल है अशोक चक्र, ये कब दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को धीरे धीरे डिस्कस की जानी चाहिए। उसके बाद फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर ब्रिगेड तो ठीक है, फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत सारी बिल्डिंग्स में होता है,
क्या हर बच्चे को ये बात पता है कि जैसी आग लगे उस बिल्डिंग में उस बिल्डिंग की लिफ्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्टेयर्स यूज़ करने चाहिए बाहर आने के लिए? और अगर आग लग गई है, अगर मान लीजिए माइनर फायर है, इलेक्ट्रिक फायर है, तो क्या बच्चों को पता है कि CO2 एक्सटिंग्विशर काम आता है? किस किस टाइप के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनका पर्पस क्या है, फोम टाइप कब यूज़ करते हैं, वाटर टाइप कब यूज़ करते हैं? ये सब चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली बताई जानी बहुत ज़रूरी है। कुछ स्कूलों में इसके लिए ड्रिल तो होता है, पर प्रैक्टिकली हर बच्चे को, हर स्टाफ मेंबर को इसके बारे में फिर भी अच्छे से नहीं पता होता, क्योंकि जिन जगहों पर ये होता है वहाँ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज़ होता है कि यस, रिकॉर्ड्स में दिखा सकें कि हमने इस एक्सरसाइज को किया है। उसके अलावा मैप रीडिंग, क्या इंडिया का मैप या हमारे वर्ल्ड का मैप, क्या बच्चों को पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल मैप सचमुच में आता है? इसका किसी स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं है। कोई बच्चा ये क्लेम नहीं करे कि मैं साइंस का हूँ, मुझे इससे क्या लेना है, ये तो ह्यूमैनिटीज़ का है। ऐसा नहीं है। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो सबको ज़रूर ज़रूर पता होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज़ वालों को फर्स्ट एड के बारे में ज़रूर पता होना, नहीं कि हम मैं साइंस का नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। तो बच्चों को ये चीज़ों के बारे में जीके, जनरल अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जनरल नॉलेज देना। फिर बात करते हैं सीनियर क्लासेस की, सीनियर लेवल की। उस लेवल तक आते आते, क्योंकि ये बच्चे अगर इन 2 स्टेजेस से गुजर चुके होंगे तो कुछ नॉलेज उनकी बढ़ चुकी होगी। फिर अब उनको और ज़िम्मेदारी वाली बातें बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे रोल एज ए सिटीज़न। बहुत जल्दी जो सीनियर बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी वो देश के ज़िम्मेदार रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनने जा रहे हैं। तो क्या उनको पता है कि उनका काम क्या है, क्या रोल बनता है? सिर्फ अपने अपने तक है या अपनी कम्युनिटी के लिए, लोकेलिटी के लिए, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भी उनको कुछ ना कुछ करना है? ये सब चीज़ें क्या उनको पता है? उसके बाद मेरा मानना है, एक महीने में कम से कम 10 से 15 घंटे की फ़िटनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए। वो स्कूल की पीटी की तरह से नहीं होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी जिसमें कुछ बच्चे हाथ हिलाते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ अपना टाइम पास करते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे सोल्जर्स को दी जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा बच्चा बोलूँगा मैं, कॉलेज के टाइम पे अगर डिफेंस ज्वाइन कर लेता है अपना एनडीए का पेपर दे के, तो उसको तो करना ही है। उसमें जाते ही उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, आर्मी ट्रेनिंग दी जाएगी। पर जो नहीं जा रहे हैं, जो नहीं जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, कोई और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तो फिज़िकल फिटनेस, डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें तो उसके भी काम आने वाली हैं। तो इसको प्रॉपरली मेरे हिसाब से, अगर हम 10 से 15 घंटे एक महीने के अंदर, एक एक घंटा भी डिवोट करते हुए, दो दो तीन तीन दिन बाद, 4 दिन बाद, वो कुछ एनसीसी के बच्चों के लिए ही नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, सिवाय उनके जो फिज़िकली वीक हैं, चैलेंज्ड हैं। ऐसे बच्चों को छोड़ के, दिव्यांग बच्चों को छोड़ के बाकी सबको इसमें लगाना चाहिए। एंड नो एक्सक्यूजेस, उसमें कोई बहाना नहीं चलना चाहिए कि मैं नहीं कर सकता, मेरी ये सबको उसमें। तभी हम आने वाले चैलेंजेस जो हैं, चाहे वो चाइना के साथ में या पाकिस्तान के हैं साथ में हैं, और मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा रोड सेफ्टी के ऊपर, क्योंकि ये बच्चे जो 12th पास करके उसके अगले साल उनको लाइसेंस मिल जाएगा ड्राइविंग के लिए, क्या रोड सेफ्टी के बारे में भी जानकारी प्रॉपरली उनको मिली? सिर्फ रेड लाइट ग्रीन लाइट बताने से चल जाएगा? उनको सही मायने में बताया जाना चाहिए कि ये तो ठीक है कि आपको सीट बेल्ट लगानी है, या टू व्हीलर पे जाते समय हेलमेट पहनना है, या लाइसेंस, इंश्योरेंस और आरसी होनी चाहिए, पर इसके अलावा आप, ये शरीर आपका अपना है, अपना है। और देखा जाए तो पेरेंट्स का और पूरे देश का भी है, उस हिसाब से देखा जाए तो इसको बचा के रखना आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, जो कि फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने यही कहा था कि सबसे पहली ड्यूटी हमारे अपनी सेफ्टी की है, अपने शरीर का ध्यान रखना। अगर मैं सुबह निकलता हूँ घर से और शाम को अगर मैं इसको ठीक ठाक शरीर को वापस लेके नहीं आता हूँ, तो मैं बर्डन बनने वाला हूँ। आज मैं एक अर्निंग मेंबर हूँ, पर अगर मान लीजिए कल को मैं लापरवाही से गाड़ी चलाऊँ या कुछ गलत ऐसी हरकत करूँ कि मैं हैंडीकैप हो जाऊँ या एक्सीडेंट हो जाए, तो मैं बर्डन हो जाऊँगा दूसरे के ऊपर। मैं सेल्फ डिपेंडेंट नहीं, मैं तो डिपेंडेंट हो गया। तो मैं कैसे अपने परिवार की देखभाल कर पाऊँगा? इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम रोड सेफ्टी, सेल्फ सेफ्टी, इन सब के बारे में सोचें। जब हम इनके बारे में सोचेंगे तभी हम अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। उसके बाद है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। मैं फिर ये बात कहूँगा कि इसका किसी स्ट्रीम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सब बच्चों को नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन है, कैसे और अच्छे हो सकते हैं, आज की डेट में क्या दिक्कतें हैं, ये ज़रूर ज़रूर बताई जानी चाहिए, उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए।
सिर्फ किताबों के कुछ चैप्टर पढ़ाने से ये वाली चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बच्चे एक पॉजिटिव सोच लेके आगे बढ़ें और अपने देश के लिए कुछ क्रिएटिव करने की सोचें। अगर मान लीजिए अब कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बच्चों को अगर पता है कि पीपीई किट ये हमारी सेफ्टी कर सकता है, या वायरस वायरस की जो मेडिसिन है, वैक्सीन जो है वो ढूंढी जा रही है, अभी तक प्रॉपरली मिल नहीं पाई है, या हम अगर इस तरह से अपने प्रिकॉशन, तो बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेके थोड़ा अपना भी ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का भी रख सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के साथ उनको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज उनके पास साधन तो हैं, यूट्यूब और ये सारी फैसिलिटीज़ तो हैं, पर अच्छे काम के लिए, एथिकल चीज़ों के लिए यूज़ करें। सब बच्चे ऐसा कम होता है, वो अपनी पसंद की चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद रोड रेज, ये एक टॉपिक है जो मैं स्कूलों में इसके ऊपर बात करता आया हूँ, कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना बच्चों को, स्पेशली जब सड़क पे जा रहे हैं। बाइक टच कैसे हो गई, हो जाती तो, बोला हुई तो नहीं, बोला करके दिखा, एंड दे स्टार्ट फाइटिंग। दिस इज नोन एज रोड रेज। अननेसेसरी सड़क के ऊपर अपना गुस्सा दिखाना, जिसको आराम से अवॉइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एथिकल चीज़ है कि बच्चों को या बड़ों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि हर बार गलत चीज़ का या फ्रस्ट्रेशन का जवाब देने से ही आप बड़े नहीं बनते हैं। कई बार आप चुप रहकर या उस चीज़ को इग्नोर करके भी बड़े बनते हैं, क्योंकि आपके अंदर पेशेंस और सेंसिबिलिटी ज़्यादा है, ये आप प्रूव करना चाहते हैं, कर देते हैं उसके अंदर। उसके बाद जॉइंट फैमिली सिस्टम के बारे में बच्चों को बताना। आज धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया का जो ट्रेडिशन रहा है जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिलीज़ को हम ज़्यादा जोर देते हैं, तो इसके ऊपर उनको थोड़ा सा समझाने की और बताने की ज़रूरत है। जिस चीज़ के बारे में उनको बताया ही नहीं जाएगा, समझाया ही नहीं जाएगा, एहसास ही नहीं कराया जाएगा, वो कैसे सोचेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक बात आती है कि टेंथ और ट्वेल्थ, इसका जो अ, खैर मैं किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा, पर बच्चों को कम से कम, ट्वेल्थ के बच्चों को पेपर देने के बाद 1 महीना कम से कम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और बैंक पीओ का एग्ज़ाम क्या चीज़ होती है, एनडीए का एग्ज़ाम क्या चीज़ होती है, इन सब के बारे में किसी नॉलेजेबल पर्सन से जो एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेनिंग दिलवाना बहुत ज़रूरी है। जिससे बच्चों को पता चलेगा, अच्छा ये फील्ड है और इसमें मैं जाने के लिए, अगर मान लीजिए बच्चा यूपीएससी के लिए प्लान करता है और उसको पता है, चल जाता है कि ग्रेजुएशन के बाद आई कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम, तो बच्चे के पास 3 साल तो हैं ही। ट्वेल्थ पास करने के बाद उसके पास 3 साल हैं, जब वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। उसको ये पता चलेगा कि मुझे एनसीईआरटी को दोबारा अच्छे से पढ़ना है, अब इस नज़रिए से पढ़ना है कि मुझे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है, जो कि गवर्नमेंट जॉब का सबसे टॉप क्लास एग्ज़ाम होता है और सबसे मुश्किल भी माना जाता है। वो मुश्किल नहीं रहेगा और बच्चे को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा, समझाया जाएगा, पर जब तक आप बताएंगे नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। तो मैं लास्ट में एक ही बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि जीके का मतलब अवेयरनेस। अब वो ज़माना नहीं है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था जो हमारे टाइम पे होता था, या निमोनिया की दवाई किसने बनाई थी। वो चीज़ें अगर पता चलती हैं तो ठीक है, नहीं चलती हैं तब भी ठीक है, पर जो आज हो रहा है हमारे समाज में, या आने वाले 10 सालों में हमारा क्या विज़न है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। तो आई होप कि जो टीचर्स, पेरेंट्स या इंडिविजुअल्स मेरे इन वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।